हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो हम लोग अपना पहला पाठ, क्या नाम है? परिवार, कल, आज और कल। आज अंतिम भाग पढ़ रहे हैं। शुरुआत में हमने क्या देखा? 3 परिवार थे। कौन कौन? टुईया, शरद और उज्मा। ठीक। उसके बाद हमने पिछली क्लास में क्या देखा कि जो गोपाल था, गोपाल के पिताजी खेती करते थे, उसके चाचा खेती करते थे। उसके गांव से क्या निकल रहा था? क्या निकल रहा था? खेत से हाईवे निकल रहा था। तो वो उसके पापा एक जगह से दूसरी जगह लेकर चले गए। तो वहां पर वो परेशान था कि कैसे मेरे दोस्त रहेंगे, कैसे त्योहार मनाएंगे, दादी की देखभाल कौन करेगा, ये सब चीजें थी ना। तो आज उसका आखिरी भाग हम लोग देखते हैं कि गोपाल का चिंता करना सही था या गलत था। तो चिंता करना तो सही था, लेकिन चिंता इतना मत करिए कि अपना नुकसान हो जाए। मतलब समझ रहे हैं? आज वाले भाग में ये बताया गया है कि बदलाव जीवन का हिस्सा है। हमें एक जगह सब कुछ नहीं ना मिल सकता। जैसे यहीं हम लोग इसी नवगढ़ में सोचें कि बेहतर शिक्षा मिल जाए, यानी स्कूल बढ़िया से मिल जाए, मिल जाएगा। बढ़िया से हॉस्पिटल मिल जाए, मिल जाएगा। इसी नवगढ़ में सोचे कि नौकरियों मिल जाएगा, मिल जाएगा? नहीं मिल जाएगा ना कहीं जाना पड़ेगा ना। पढ़ने के लिए अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ेगा कि नहीं? हम लोग भी पढ़े हैं, हम लोग भी कमरे पर रहे हैं, रोटी भी बनाना पड़ेगा ना, खाना भी बनाना पड़ेगा। पहले तो बड़ा कष्ट होता है कि अरे रोटी कैसे, घर पे रहते थे तो मम्मी बना देती थी, मम्मी बना के प्रेम से खा करके सो जाते थे। अब भैया बनाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। बाहर जाते हैं तो यही सब होता है ना। तो लेकिन उसमें घबराने की बात नहीं है। ये जो पाठ है, आज हम ये जानेंगे कि बदलाव सबके साथ होता है, केवल गोपाल के साथ नहीं हुआ था, हमारे साथ भी हुआ है। हम लोग उतना दूर से आते हैं पढ़ाने के लिए, तो ये मन नहीं करता कि घर के लगे ही पढ़ाना पड़े, ऐसा मन करता होगा ना। लेकिन हमारे अनुसार तो सब कुछ होगा नहीं। नौकरी हम लोग वहां से यहाँ करने आते हैं ना। पढ़ने कहीं दूसरी जगह गए थे, जाते हैं। तो यही चीजें हैं कि बदलाव, परिवार में जो बदलाव होता है वो किन किन कारणों से होता है। तो कितने कारण हैं? बच्चे का जब जन्म होता है, टुईया के परिवार में जन्म हुआ था बच्चे का, तो बच्चे का जन्म होता है तब भी परिवार में बदलाव होता है। विवाह किसके घर हुआ था? उज्मा, उज्मा के चचेरे भाई का विवाह था। तो जब विवाह होता है तब भी बदलाव होते हैं। पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, पढ़ाई के लिए कहाँ जाते हैं? बाहर। जैसे आप ही लोग 5 पास हो गए तो मान लीजिए 6 में यहाँ नाम लिखा लेंगे, लेकिन जब हाई स्कूल पढ़ना पड़ेगा, 9-10 पढ़ना पड़ेगा, इंटर पढ़ना पड़ेगा, तो दूर जाना पड़ेगा ना। ऐसी स्थिति आएगी, अपना घर छोड़कर दूर से दूर रहना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। तो उसमें घबराने की बात नहीं। तो पढ़ाई के लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा। मान लीजिए नौकरी कहीं लग जाती है, तब भी आपको जाना पड़ेगा दूसरी जगह। जाएंगे कि नहीं? नौकरी छोड़ के नहीं भैया हम तो नौकरी नहीं करने जाएंगे, हम तो अपने घर में रहेंगे, जाना पड़ेगा ना। तो जाना पड़ता है। तबादला हो जाता है। जैसे शरद के पापा का तबादला हो गया था ना। उसके पापा कहाँ नौकरी करते थे? बैंक में। तो शरद के पापा का तबादला हो गया था। काम की तलाश में, जैसे आप लोगों के गांव में बहुत से लोग बिहार गए हैं, कलकत्ता गए हैं, मद्रास गए हैं, मुंबई गए ना काम करने। तो काम के लिए भी लोगों को जाना पड़ता है बाहर। ठीक है। कुछ अन्य कारण भी, 2-4 कारण और सोच कर आइएगा, अपना दिमाग लगाइएगा। ठीक है। आप लोगों के लिए क्या है? होमवर्क। सोच कर आइएगा कि इसके अलावा और कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से हमें बाहर जाना पड़ता है। रिश्तेदारी में जाएंगे तो पर भी जाना पड़ता है ना बाहर। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि परिवार में बदलाव के कौन कौन कारण हैं, तो इसी में से 2-4 ठो बता दीजिएगा। कौन कौन?
बच्चे के जन्म पर, विवाह पर, पढ़ाई के लिए बाहर जाने पर, नौकरी करने पर, तबादला होने पर, काम की तलाश में। कर लेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि परिवार में बदलाव क्यों होते हैं, बदलाव के कारण बताइए, परिवार में बदलाव का कारण बताइए, बता देंगे परिवार में बदलाव के कारण? बताइए, बता देंगे? एक लोग बताइए, एक लोग कोई एक बताइए, परिवार में बदलाव के क्या कारण है, बताइए। हाँ बताइए, बताइए, आप बताइए। बच्चे के जन्म, हाँ, विवाह, पढ़ाई, पढ़ाई करने के लिए बाहर हाँ, है। और दूसरा कोई बताए, एक आध और बताइए। काम की तलाश में तबादला हो जाता है, मतलब दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाता है। और कोई कारण? बंटवारा भी हो जाता है। हाँ, ये भी सही बात है। देखिए इन्होंने सोचा ना, बहुत सही इन्होंने सोचा कि जब बंटवारा हो जाता है तब भी हमें बाहर जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब बंटवारा होगा तो खेती कम पड़ेगी, खेती कम पड़ेगी तो जीविकोपार्जन नहीं हो पाएगा, जरूरतें पूरा नहीं हो पाएगी, तो किसी न किसी परिवार को छोड़कर जाना पड़ता है। बहुत सही है, इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग भी सोचेंगे, सोचेंगे कल मुझे बताएंगे। ठीक है, किसी के दिमाग में अगर आ रहा हो तो तुरंत बता दीजिए, नहीं तो सोच कर आएंगे, बताएंगे कि किन किन कारण से परिवार में बदलाव होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हमें जाना पड़ता है। ठीक है, ये समझ गए बात कि परिवार में बदलाव क्यों होता है, ये इसका उत्तर दे देंगे ना? आगे चले तो मुझे ये बताइए कि क्या पहले जैसे आपके परिवार में जितने सदस्य इस समय हैं उतने लोग पहले भी थे? जैसे मान लीजिए किसी प्रीतम के परिवार में इस समय 11 लोग हैं, बड़ा लंबा परिवार है ना। प्रीतम के यहाँ चाचा चाची कौन किसके थे? प्रीतम के ना कितने लोग हैं बताइए? 18 लोग। अरे बाप रे बाप। चलिए मान लीजिए काफी बढ़िया काफी लंबा परिवार है प्रीतम का। गिन लिए हैं कि प्रीतम के परिवार में 18 लोग हैं, तो क्या पहले भी प्रीतम के परिवार में 18 लोग थे? बताइए। पहले कम रहे होंगे कि ज्यादा? ज्यादा नहीं रहे होंगे? पहले परिवार में कम रहे होंगे कि ज्यादा? कम रहे होंगे ना, फिर ज्यादा हो गए। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले ज्यादा लोग रहे हों, अब अलग अलग हो गए, कोई 18 बचे हों। पहले प्रीतम के परिवार में हो सकता है 50 लोग रहे हों, बंटवारा हो गया हो तो 18 लोग बचे हों। ये भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता क्या? हो सकता है ना? नहीं हो सकता? अरे ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रीतम के परिवार में 50 लोग थे, बंटवारा हो गया, 18 लोग हो गए। ठीक, और लोग फिर जुड़ गए तो 36 हो गए। तो पहले कम रहे होंगे कि ज्यादा? बताइए। कम भी रहे होंगे और ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई निश्चित नहीं है। अगर कम रहे होंगे तो परिवार जुड़कर अधिक बना होगा, अगर ज्यादा रहे होंगे तो परिवार बिखर कर बना होगा, टूट कर बना होगा, नहीं हुआ? तो किसी भी परिवार में सदस्यों की संख्या जो रहती है वो हरदम एक जैसी नहीं रहती है, ये इसको याद रखिएगा। परिवार में जो लोग हैं, लोगों की संख्या हमेशा एक जैसी नहीं रहती। क्यों? क्योंकि कोई मर जाता है तो संख्या घट जाती है, कोई पैदा हो जाता है तो संख्या बढ़ जाती है, परिवार अलग अलग हो जाता है तो भी संख्या घट जाती है, नहीं होती क्या? तो अगर आपसे हम पूछें कि बताइए एक परिवार है उसमें संख्या बढ़ा होगा तो क्या हुआ होगा? अगर हम आपसे पूछें कि एक परिवार है उसमें संख्या बढ़ी है तो क्या हुआ होगा, बताइए? बच्चे का जन्म। बहुत सही, इनके लिए तालियां बजाइए। क्या हुआ? अगर इनका परिवार है, इनके परिवार में संख्या बढ़ गई
ठीक है। इनके परिवार में संख्या बढ़ गई तो इसका मतलब क्या हुआ, बच्चे का जन्म हुआ। अगर परिवार है, अगर इसमें संख्या घट गई है तब क्या हुआ होगा, या तो बंटवारा हुआ होगा, या तो एक कारण और है, बताइए। बंटवारा हुआ होगा तो भी, और बताइए। नौकरी, नौकरी करेंगे तो घटेगा क्या, नौकरी करने पर होगा क्या, बंटवारा होगा, या तो कोई, अब विवाह हो गया तब तो बढ़ गया, बढ़ परिवार में बढ़ जाते हैं जब जन्म होता है या विवाह हो जाता है तो बढ़ नहीं जाते हैं क्या। अरे ऐसे तो, ऐसे यही पेन है, हाँ मर गया, पहुंचे धीरे धीरे, क्या किए, बंटवारा हुआ या मर गया। अगर संख्या बढ़ जाती है, जैसे ये पेन है, ये पेन का शादी किससे करा दे, पेनिया से, किससे, पेनिया से, तो ये अकेले है, अगर इसकी शादी करा दिए तो क्या लोग हो गए, ठीक है, ठीक है ना। बच्चे हो गए तो कितने लोग हो गए, तो बढ़ रहे हैं कि नहीं, बढ़ रहे हैं ना। तो जब बच्चे का जन्म हो रहा है तब भी बच्चे बढ़ रहे हैं संख्या, और शादी हो रहा है तब भी बढ़ रहे हैं, घट गए। मान लीजिए कोई बेचारा ये मर गया, तब क्या हो गया, संख्या घट गई। ये दोनों में झगड़ा हो गया, दोनों में झगड़ा हो गया, ठीक है, लड़ाई करने लगे, तो ये दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए, तब भी संख्या क्या होगी, घट जाएगी। तो बात समझ में आ गई। परिवार में संख्या बढ़ती कब है, परिवार में संख्या घटती कब है, लेकिन एक जैसी हमेशा नहीं रहती। जैसे प्रीतम के परिवार में इस समय 18 लोग हैं, अगर किसी की शादी हो जाती है तो 18 से क्या हो जाएंगे, 19, क्या हो जाएंगे, 19, बच्चे हो जाएंगे 20, दादाजी मर गए फिर घट जाएगी, कितने, 19, तो घटती बढ़ती रहती है कि नहीं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि परिवार में सदस्यों की संख्या हमेशा एक जैसी रहती है तो क्या कहेंगे, नहीं। अगर एक परिवार है उसमें सदस्यों की संख्या बढ़ जाती है तो क्या हुआ होगा उस परिवार में, बता देंगे क्या हुआ होगा, या तो बच्चे का जन्म हुआ होगा या तो किसी की शादी हुई होगी, ठीक है। अगर परिवार बढ़ने का और कारण होगा तो बताइएगा कि दो परिवार मिल गए, तो मिलना तो बहुत कम रहता है, जो ये वेस्टर्न चला है, पाश्चात्य चला है कि हर व्यक्ति अकेला रहना चाहता है, समझ रहे हैं ना। पहले बहुत लोग रहते थे, एक साथ रहते थे, 20-20, 50-50, 100-100 लोग एक साथ रहते थे, सबका बड़ा सा डेक्चा रहता था, खाना बनता था, सब लोग एक साथ बैठ के खाते थे। अब तो शादी होने के बाद ही क्या होता है, भैया हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, बताइए जोर से, अलग रहेंगे ना। तो अब परिवार जुड़ने का कारण तो बड़ा मुश्किल है, अगर कोई जुड़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है। और परिवार में संख्या घटती कब है, बंटवारा हो जाता है या तो कोई मर जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। परिवार में संख्या घटना, परिवार में संख्या बढ़ना, समझ गए। चलिए, अच्छा मुझे ये बताइए, चलिए हम लोग प्राचीन काल की ओर चलते हैं। कहाँ चलते हैं, प्राचीन काल, जब आदमी का विकास चालू हुआ था तुरंत, तो उसको कई चीजें नहीं पता थी, कच्चा मांस खाता था, कपड़ा के लिए पत्ती पहनता था ना, देखते हैं ना टीवी उवी में देखने को मिलता है ना, उघारे रहते थे सब, होता है ना, देखिए ना। तो हाँ, चमड़ा चमड़ा भी पहनते थे ना। अब बोली भाषा भी समझ नहीं पाते थे पहले, वो कैसे करते थे ना, ऐसे बोलते थे ना। तो
वो धीरे धीरे जब उनका विकास हुआ, धीरे धीरे विकास हुआ, जब वो लोग एक जगह रहने लगे समूह में, जैसे आप लोग यहाँ पर हैं ना, यहाँ पर रहने के लिए क्या क्या चाहिए? पानी चाहिए, ठीक, पानी चाहिए, जमीन चाहिए, और कुछ जीव जंतु को रहने के लिए चाहिए। पानी और खाना तो जरूर चाहिए। तो अगर यहाँ पर पानी, जैसे गर्मी में आप लोगों के यहाँ से पानी समाप्त हो जाता है ना, तो पानी समाप्त हो जाता है तो सब लोग कहाँ चले जाते हैं? दूसरी जगह चले जाते हैं। अगर समझ लीजिए कि चुआड़ में भी पानी न रहे तो क्या करेंगे? यहाँ रहेंगे? कोई नहीं रहेगा, चले जाते हैं। तो ये लोग नदियों के किनारे बसना चालू किए। कहाँ बसना चालू किए? नदियों के किनारे। कहाँ बसना चालू किए? नदियों के, ठीक। और नदियों के पास जो उपजाऊ भूमि थी उसमें खेती करने लगे मानव लोग, ठीक है। तो जब खेती करने लगे, नदी के किनारे पानी मिल ही गया, खेती मिल ही गया, उसी से उपजाते थे। कुछ जानवर पाल लेते थे, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता भी पाल लेते थे सुरक्षा के लिए, कि जानवर हमको मारेंगे तो कुत्ता दौड़ा के काट लेंगे, ठीक है। जानवर से बचने के लिए लोग कुत्ता भी पालते थे। क्यों? जैसे आज कुत्ता घर की रखवाली करते हैं ना, तो उसी तरह पहले भी जानवर हमको अटैक ना कर दे, जानवर हमको मार ना दे, इसलिए कुत्ता लोग पालते थे। तो खेती करना चालू कर दिए थे वो लोग। तो खेती करते थे तो सब लोग पहले मिलकर रहते थे। पहले लोग कैसे रहते थे? मिलकर, 100, 50, 25, 30 बड़ी बड़े परिवार रहता था। लोग मिलकर रहते थे। परिवार कैसा था? बड़ा था। परिवार कैसा था? बड़ा था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि संख्या बढ़ती गई, संख्या बढ़ती गई, बढ़ती गई, तो भैया खेती से तो काम चलने वाला नहीं था। खेती से काम चलने वाला नहीं था। तो उनको क्या चाहिए? व्यापार करना है। व्यापार मतलब सामान खरीदना है और बेचना। तो सामान खरीदने और बेचने में क्या चीज है? जैसे यहीं पर हमको पकौड़ी बिकता है ना, पकौड़ी बिकता है, पकौड़ी बनाने वाले को रोजगार मिलता है कि नहीं? पकौड़ी बनाने वाले को रोजगार मिला, पकौड़ी बनाने वाले के यहाँ सब लोग आते हैं, खाते हैं ना, तो रोजगार मिला ना। तो रोजगार के लिए क्या चाहिए? एक बनाने वाला चाहिए और एक उसको खरीदने वाला चाहिए। एक रोजगार करने वाला चाहिए और उसको माल को खरीदने वाला चाहिए, ठीक है। तो लेकिन जब संख्या उतनी ज्यादा नहीं थी कि वो लोग, सभी लोग बकरी पाले थे, सभी लोग खेती करते थे, तो धीरे धीरे उनको व्यापार करना पड़ा। तो व्यापार के लिए वो लोग क्या किए कि जैसे यहाँ पर है ना, पहले एक दुकान थी, यहाँ पर पहले कितनी दुकान थी? एक थी। अब यहाँ पर कितनी दुकानें हो गई हैं? 1, 2, 3, 4 दुकानें हो गई ना। तो अब एक समय होगा कि यहाँ 100 दुकानें हो जाएंगी। कल्पना करिए, 100 दुकानें हो जाएंगी। तो 100 दुकान हो जाएंगी तो पूरा एक शहर नहीं बन जाएगा? जैसे नौगढ़ है ना, नौगढ़ में पहले एक दुकान रही होगी, लेकिन आज नौगढ़ में कितनी दुकानें हैं? 100-200 दुकानें हैं। तो वो क्या बन गया? शहर बन गया। तो जो गांव थे, जो छोटे छोटे लोग थे, वो व्यापार करने लगे, सामान बेचने और खरीदने लगे। तो किसका विकास हो गया? शहर का। तो शहर का जब विकास हुआ तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, घर से आना जाना दूर पड़ने। जैसे अब कोई नौगढ़ में दुकान कर लिया, ठीक, कल्पना करिए कोई नौगढ़ में दुकान कर लिया, तो रोज घर से यहाँ से नौगढ़ जाएगा, वहां से आएगा, तो उसको दिक्कत नहीं होगा। तो वहीं रहने लगा, तो बदलाव हुआ कि नहीं? परिवार जो बड़ा था वो छोटा हो गया कि नहीं? परिवार जो बड़ा था वो क्या हो गया? छोटा हो गया। तो ये बताइए मुझे कि प्राचीन काल में परिवार कैसा था? बड़ा या छोटा? प्राचीन काल में लोग क्या करते थे? अरे मांस खाते थे, वो छोड़िए, खेती करते थे। मतलब वो जीविका के लिए क्या करते थे? ठीक है, क्या करते थे पहले लोग? प्राचीन काल में खेती करते थे, ठीक। लेकिन खेती से उनका काम चल जा रहा था? नहीं।
तो बाद में वो लोग क्या करने लगे, व्यापार करने लगे। तो व्यापार करने से किसका विकास हुआ, शहरों का विकास हुआ। तो शहर का जब विकास हुआ तो बदलाव हुआ कि नहीं, बदलाव हुआ ना। पहले जहाँ एक दुकान थी वहाँ 100 ठे दुकान हो गई। तो वो बदलाव हुआ तो परिवार छोटा हुआ कि बड़ा हुआ, छोटा हुआ। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि प्राचीन काल में लोग क्या करते थे, क्या करते थे बताइए, क्या करते थे, खेती करते थे। प्राचीन काल में परिवार बड़ा था या छोटा, बड़ा था। तो खेती से काम चल जाता था, धीरे धीरे समय के साथ खेती से काम नहीं चलने लगा तो लोग क्या करने लगे, व्यापार करने लगे। तो व्यापार करने लगे तो किसका विकास हुआ, शहर का। तो जब शहर का विकास हुआ तो परिवार छोटा हुआ कि बड़ा, छोटा। छोटा कैसे होता है, क्या समझ गए ना। जैसे यहीं से कोई नौकरी की दुकान करने चला गया है तो उसको रोज आना दिक्कत नहीं होगा, किराया लगेगा, भाड़ा लगेगा, दिक्कत होगी, परेशानी होगी, समय से दुकान नहीं खोल पाएगा। वहीं रहता तो 2 घंटा और दुकान खोल लेता, 2 घंटा और कमाई होती उसकी, होता ना। या आने जाने में समय लगता है, तो इस वजह से आदमी वहीं रहने लगता है। तो धीरे धीरे परिवार क्या होता है, छोटा होता गया। ठीक है, आगे चले। इस समय क्या है, इस समय हम लोग शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में भी जाते हैं। उत्तर प्रदेश से कुछ लोग बिहार जाते हैं कि नहीं। आप लोग के घर वक्त के लोग महाराष्ट्र में, मुंबई में नौकरी करने गए हैं कि नहीं, पंजाब में गए हैं कि नहीं, गए हैं ना, बिहार में भी गए हैं ना, काम करने गए हैं ना। किनके किनके लोग गए हैं, हाथ उठाइए। कहाँ गए हैं आपके यहाँ, राजस्थान, बहुत अच्छे। आपके यहाँ कहाँ गए हैं, हाँ काम करने कहाँ गए हैं बताइए आप, दिल्ली। और हाँ, बाहर कहाँ, इनको नाम नहीं पता है लेकिन बाहर जान रहे हैं। कहाँ गए हैं, दिल्ली। आपके यहाँ चेन्नई, चेन्नई। देखिए तो ये लोग कमाने के लिए, नौकरी के लिए ही गए हैं ना। नौकरी मतलब पैसा कमाना, व्यवसाय मतलब पैसा कमाना, व्यवसाय मतलब कोनो दुकान खोल लेना, उसको कहते हैं व्यवसाय। नौकरी करने कमाने के लिए, कोई पढ़ने के लिए भी गए होंगे, किसी के घर के पढ़ने के लिए गए, कहीं गए हैं बताइए, कौन, हाथ उठाइए। कहाँ गए हैं, मजगाई। और आपके यहाँ हेतिम और मजगाई, हाँ बहुत अच्छे। तो पढ़ने के लिए भी लोग जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, राज्य से गए ना, कोई बताएं कि राजस्थान में गए हैं, कोई बताए चेन्नई में गए हैं, कोई बताएं दिल्ली में गए हैं, गए ना। तो देश से भी दूसरे देश में जाते हैं। देखते होंगे भारत के लोगों की नौकरी लग जाती है अमेरिका में, तो वो नौकरी करने अमेरिका में भी जाते हैं, जाते हैं कि नहीं। आप लोगों के यहाँ नहीं गए होंगे लेकिन जाते हैं, दूसरे घर के जाते हैं। ठीक है, जो पढ़ने में बढ़िया रहते हैं, जिसकी नौकरी लग गई अमेरिका में, वो जाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि बदलाव जो है वो पूरे परिवार का हिस्सा है, पूरे समाज का हिस्सा है। बदलाव किसका हिस्सा है, पूरे समाज का हिस्सा है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को भी अगर कभी पढ़ाई के लिए या नौकरी के लिए कहीं जाना होगा तो गोपाल की तरह मत परेशान हो गया कि यार मेरे दोस्त छूट गए, मैं कैसे रहूँगा। परेशान होंगे कभी, परेशान मत होइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ प्राप्त करने के लिए हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है। तो सभी लोग जाते हैं, तो सभी लोग जाते हैं, तो हम लोग क्यों परेशान हो। ठीक है, थोड़ा दिन थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन ये पूरे समाज के लोग एक ही अपने घर में ही सब कुछ चीज नहीं मिलती है, हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। ठीक है, तो खेती करने से क्या बदलाव आया, खेती करने से, ठीक है, खेती करने से शहरों का विकास हुआ, शहरों का विकास हुआ ना, लोग व्यापार करने लगे और परिवार छोटा होता गया। ठीक है, तो एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लें इसको। चलिए देखिए, परिवार में बदलाव किन किन कारणों से आता है बताइए। बच्चे के जन्म, बोलते जाइए, विवाह, पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, तबादला के लिए, काम की तलाश। ठीक है, तो हम लोग देख लें इसको, एक बार रिवाइज कर लेना है। चलिए
बताइए परिवार में बदलाव किन किन कारणों से होता है, मेरे साथ बोलिए, बोलिए एक बार। पहला कारण, दूसरा कारण, तीसरा कारण, चौथा नौकरी, पांचवा तबादला, छठवां काम की तलाश। और परिवार में सदस्यों की संख्या हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, पहले कम या ज्यादा भी हो सकती है, बाद में भी कम या ज्यादा हो सकती है। जब बढ़ती है तो क्या होता है, बच्चे का जन्म होता है और विवाह होता है। घटती कैसे है, या तो बंटवारा होता है या तो कोई मर जाता है। पहले लोग खेती करते थे, मिलजुल कर रहते थे, परिवार बड़ा रहता था, लेकिन जब धीरे धीरे परिवार बड़ा हुआ तो लोगों का जरूरतें पूरा नहीं होने लगी, तो लोग व्यवसाय करने लगे, व्यवसाय करने लगे तो एक जगह से दूसरी जगह आना जाना दुर्लभ होने लगा, शहरों का विकास हुआ, तो लोगों में बदलाव ये हुआ कि परिवार धीरे धीरे जो बड़ा परिवार था वो क्या हो गया, छोटा। वर्तमान समय में क्या है, शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए और व्यवसाय के लिए हमें बाहर जाने की जरूरत होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान समय में ऐसे कौन से कारण हैं जिनके लिए हमें बाहर जाना पड़ता है, परिवार में बदलाव आता है, तो वर्तमान समय की बात होगी तो कौन क्या है, शिक्षा है, नौकरी है और व्यवसाय है। ठीक है, अभी नहीं कहेंगे कि कारण है। ठीक है, आज पूरे समाज में बदलाव का हिस्सा है, बदलाव से हमें घबराना है, बताइए घबराएंगे, नहीं घबराएंगे। प्रश्न पूछा जाए, चलिए चलिए, तो आप लोग तैयार हैं? तो मुझे ये बताइए कि सबसे पहला प्रश्न मुझे बताइए कि परिवार में बदलाव के कई कारण हैं, मुझे केवल 2 कारण बता दीजिए। बच्चे का जन्म, विवाह, और कोई 2 कारण, एक कारण और बताइए। पढ़ाई के लिए बाहर जाना। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अच्छा मुझे ये बताइए कि क्या परिवार में जो लोग हैं, सदस्य हैं, उनकी संख्या हमेशा एक जैसी रहती है? नहीं। बहुत अच्छे। तो मुझे ये बताइए कि संख्या या तो बढ़ सकती है या तो घट सकती है, तो कौन से, कब ऐसा होता है कि परिवार में सदस्यों की संख्या या परिवार के लोगों की संख्या बढ़ जाती है, कब? बच्चे का जन्म होता है या विवाह होता है। बहुत अच्छी। अच्छा मुझे बताइए, अगर घटता है संख्या तो किस कारण से घटता है? या तो बंटवारा होता है या तो किसी की मृत्यु। वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताइए, प्राचीन काल में क्या लोग कैसे जीविकोपार्जन करते थे? खेती से। वेरी गुड। अच्छा खेती करते थे तो लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे कि अलग अलग रहते थे? परिवार बड़ा रहता था या छोटा? बड़ा। बहुत सही। अच्छा खेती से उनका काम चल जाता था समय के बाद? तो वो क्या करने लगे? व्यापार करने लगे। तो व्यापार करने लगे तो किसका विकास हुआ? शहर का विकास हुआ। तो शहर का विकास होगा तो परिवार छोटा हुआ कि बड़ा हुआ? परिवार छोटा हो गया। वेरी गुड। मुझे ये बताइए कि वर्तमान समय में, इस समय की बात है, वर्तमान समय में लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, बदलाव हो रहा है लोगों की जीवन शैली में, तो उसका सबसे बड़ा कारण, 3 कारण है सबसे बड़े, कौन कौन? शिक्षा, नौकरी और व्यवसाय। व्यवसाय मतलब दुकानदारी, व्यवसाय मतलब दुकानदारी। नहीं कहते कि अरे हमरो दुकनिया चला दे, कहते हैं ना? तो मुझे ये बताइए कि लोग शिक्षा, व्यवसाय और नौकरी के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में भी जाते हैं? एक देश से दूसरे देश में भी जाते हैं? तो ये बताइए कि अगर कभी आप लोगों के साथ कहीं दूसरी जगह जाना हुआ तो घबराएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि पूरे समाज में ये बदलाव हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग कभी घबराएंगे नहीं ना? नहीं। कहीं जाना हुआ तो कोई दिक्कत नहीं ना होगी? नहीं। जैसी व्यवस्था रहेगी वहां रह लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों का बैठ जाइए, आप लोगों का ये पाठ क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो अब इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो कर लेंगे? बहुत अच्छे।